एक संत से, संत भी कौन, परम पूजनीय वंदनीय श्री गोस्वामी जी महाराज तुलसीदास महाराज जी से पूछ लिया, बाबा आप कहते हैं इस पृथ्वी पर निशाचर बढ़ जाते हैं, राक्षस बढ़ जाते हैं, राक्षस की पहचान भी तो होगी। क्या राक्षस को बड़े बड़े सींग होते हैं, जैसे हम अक्सर तस्वीरों में देखते हैं, बड़े बड़े सींग होते हैं, लंबे लंबे दांत होते हैं, बड़ा डरावना सा चेहरा होता है। क्या पूरी पृथ्वी पर ऐसे ऐसे राक्षस होते हैं क्या? गोस्वामी जी ने कहा कि अलग से नहीं होते, कुछ भी अलग से कुछ नहीं होता। फिर मनुष्यता के, सज्जनता के, दुर्जनता के लक्षण होते हैं, सद्गुणी और दुर्गुणी के लक्षण होते हैं। तो महाराज हमें जरा बताइए कि राक्षस किसे कहा गया है? तो बड़े केवल एक लाइन में गोस्वामी जी महाराज जी ने व्याख्या कर दी। गोस्वामी जी कहते हैं कि मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। कितना सुंदर सूत्र दिया गोस्वामी जी महाराज जी ने कि मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जो इस संसार में आकर के मनुष्य का तन धारण करके जो अपने माता पिता की बात को नहीं मानता, ऐसा पुत्र राक्षस है। बोलो जय श्री कृष्ण। क्यों? क्योंकि माता पिता बड़े बुजुर्ग हमेशा सीधी राह बताते हैं, अपना अनुभव बताते हैं जो उन्होंने जीवन भर किया है। मां नहीं मात, पिता नहीं देवा। जो मनुष्य जन्म पाकर भी अपने माता पिता को नहीं मानता, उनकी दी हुई सीख को नहीं मानता, जो कभी मंदिर आदि में नहीं जाता, जिसका शीश कभी भगवान के चरणों में नहीं झुकता, जो कभी अपने बड़ों को सत्कार नहीं देता। हे देवी, भगवान शिव कहते हैं पार्वती से कि जिनके ये आचरण भवानी, जिनके ये आचरण भवानी, सोई निश्चर जानई तेई प्राणी। जो धर्म कर्म को नहीं मानता, माता पिता को नहीं मानता, देवी को नहीं मानता, अपने पितृ आदि को नहीं मानता, उल्टे साधुओं को ही गाली देता है, उनका उपहास करता है, उनकी मजाक बनाता है, ऐसा व्यक्ति ही राक्षस प्रवृत्ति का है। मेरे हर कार्य कर्म से मेरे बड़ों को सुख मिले, मेरी प्रत्येक क्रिया से संसार को सुख मिले, मैं जो कार्य करूं संसार सुख में रहे, यही तो राम जी की प्रवृत्ति है। दूसरों को सुखी देखने वाला, दूसरों को सुख देने वाला ही राम है, और दूसरों को देखकर हंसने वाला, दूसरों को दुख देकर के हंसने वाला
दूसरों को कष्ट देकर के प्रसन्न होने वाला ही रावण है। इसलिए जिनके ये आचरण भवानी तेई निश्चर जानव सोई प्राणी, ऐसे लोगों को सीधी राह पर लगाने के लिए मेरे प्रभु अवतार लेकर के आते हैं। शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में देखें, भागवत जी के आधार पर संतों ने लिखा है कि मेरे गोविंद के 24 अवतारों का वर्णन है। भगवान के 24 अवतारों में सबसे पहला जो अवतार है वो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 बाल ऋषियों के रूप में मेरे प्रभु ने अवतरण। दूसरा बराह अवतार, जब हिरण्याकश्यप के भाई हिरण्याक्ष ने इस पूरी पृथ्वी का अपहरण कर लिया, रसातल में ले गया और ऊपर से मल की परत बिछा दी। अब कौन पृथ्वी का उद्धार करे सिवाय प्रभु के। सभी देवताओं ने मिलकर के भगवान की स्तुति करी तो मेरे प्रभु ने बराह का रूप धारण किया। बराह मुख शूकर का और तन मनुष्य का, अपने दांतों के ऊपर पृथ्वी को उठा करके पुनः स्थापित किया, हिरण्याक्ष को मारा। तीसरा अवतार हुआ प्रभु का देवऋषि नारद के रूप में। नारद जी भी भगवान के अवतार हैं। चौथा अवतार नर और नारायण। पांचवा अवतार भगवान कपिल देव जी, जिन्होंने पूरी दुनिया को सांख्य दर्शन दिया, पूरी दुनिया को जिन्होंने अंक गणित का ज्ञान दिया, कपिल देव जी महाराज। और छठा अवतार दत्तात्रेय जी, सातवां अवतार यज्ञ भगवान, आठवां अवतार श्री ऋषभ देव जी महाराज के रूप में भगवान आए, नौवां अवतार श्री पृथु जी और 10वां अवतार मत्स्य अवतार, 11वां अवतार कच्छप अवतार, 12वां अवतार धन्वंतरी अवतार, 13वां अवतार मोहिनी अवतार और 14वां अवतार श्री नरसिंह भगवान के रूप में प्रभु आए। 15वां अवतार वामन भगवान, 16वां अवतार श्री परशुराम जी और 17वां अवतार भगवान का महर्षि वेदव्यास जी, 18वां अवतार भगवान श्री राम जी का हुआ, 19वां अवतार श्री बलराम जी शेषावतार हैं और 20वां अवतार है भगवान श्री कृष्णचंद्र का, मेरे कन्हैया का 20वां अवतार। 21वां अवतार हरि अवतार, 22वां अवतार हंसा अवतार, 23वां अवतार बुद्ध अवतार और 24वां अवतार अभी हुआ नहीं है। वर्णन श्रीमद् भागवत जी में है कल्कि अवतार। वैसे तो कई लोग अपने आप को कल्कि अवतार सिद्ध करने में लगे हुए हैं। इस भारतवर्ष में कई लोग ऐसे हैं जो अपने आप को कल्कि अवतार सिद्ध करने में लगे हुए हैं, लेकिन जब प्रभु आएंगे तो वो अलग ही बात होगी। क्यों? क्योंकि उन प्रभु को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। तो कल्कि अवतार कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण के घर में, संभल मुरादाबाद, वहाँ पर विष्णुदत्त ब्राह्मण के यहाँ भगवान कल्कि अवतार का प्राकट्य होगा। अब ये कब होगा ये तो प्रभु जाने, भगवान जाने। ये 24 अवतारों का वर्णन श्रीमद् भागवत जी में है। आओ प्रेम से
एक बार मिल करके कहें, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे राधा गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, हे राधा गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हाँ गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे राधा गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। 24 अवतारों का वर्णन सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं। तिलक जी, ये तो जब कथा विराम हो जाएगी तब चलाना है। अच्छा, बोलो जय श्री कृष्ण, एक बार बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ हाँ, क्या बात है, वाह वाह। महाराज सुखदेव जी महाराज जी के जन्म का वर्णन तो सूत जी महाराज जी ने सोनकादि ऋषियों को कहकर के सुनाया, लेकिन जिन राजऋषि के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण को आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज जी ने कहा है, ऐसे राजऋषि परीक्षित जी की जन्म की कथा कहते हैं। हे ऋषियों, राज ऋषि परीक्षित को जब 7 दिवस में मृत्यु का शाप मिला और वो कोई भी निर्णय नहीं कर पाए, केवल 7 दिन में परीक्षित को मोक्ष कैसे मिले, तभी आदरणीय सुखदेव जी परीक्षित की सभा में आए और ऐसी भागवत सुनाई कि 7वें दिन परीक्षित जी के लिए विमान आ गया और वैकुंठ को चले गए। सोनकादि ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी महाराज, ये परीक्षित कौन है, ये किसके पुत्र हैं और 7 दिन में मरने का शाप इन्हें क्यों मिला? सूत जी ने कहा कि वैसे तो परीक्षित जी का जीवन चरित्र में बहुत विस्तार से नहीं सुनाना चाहता, लेकिन जिसके कारण श्रीमद् भागवत जी का जन्म हुआ हो, ऐसे परम भक्त कृष्ण के परम लाडले परीक्षित जी का जीवन परिचय में आपको जरूर सुनाना चाहूंगा। महाराज, कौरव और पांडवों का जब युद्ध चल रहा था, लगभग सभी कौरव मारे जा चुके थे। कौरवों में केवल एक बचा है और वो है दुर्योधन। दुर्योधन बचा है। रणांगन में आदरणीय भीम के गदा प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूटी हुई है। एक एक पल गिन रहा है अपनी मौत का कि कब मृत्यु आवे। ऐसी स्थिति बन गई है दुर्योधन की। पड़ा है, कराह रहा है, दर्द के मारे सोच रहा है कि कब प्राण निकले, कब प्राण निकले। तो उसी समय जो पांडव और कौरवों के गुरु हैं श्री द्रोणाचार्य जी, उनके पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन के मित्र हैं,
तो दुर्योधन के पास आए रणांगन में और कहा, मित्र, ये तुम्हारी दुर्गति किसने की है? तुम्हारी जंघा को किसने तोड़ा? दुर्योधन ने कहा, मित्र, ये मेरी दुर्गति की है पांडवों ने। पांडवों ने मेरे जंघा को तोड़ा है, मुझे मरणासन किया है। अच्छा, अश्वत्थामा ने कहा, तो फिर मेरे लायक कोई सेवा बताइए, मैं तुम्हारा बदला किस प्रकार ले सकता हूं? दुर्योधन ने कहा, अगर आप मेरा बदला ले सकते हैं तो मैं चाहता हूं कि तुम 5 पांडवों को मार डालो। मैं 5 पांडवों के शीश देखना चाहता हूं, कटे हुए शीश देखना चाहता हूं। कैसे भी हो पांडव मारे जाने चाहिए, तो मैं समझूंगा कि मेरा बदला पूरा हो गया। अश्वत्थामा ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है? समझ लो आज ही 5 पांडव मर गए। मनुष्य सोचता तो बहुत है, पर मन चाही नहीं होत है हर चाही तत्काल। और कहा भी है कि जाको राखी साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके चाहे जग बैरी होए। जिसका रक्षक मेरा गोविंद है, कन्हैया जिनका रखवाला है, उन्हें कौन मार सकता है? एक स्थान पर 5 पांडव दुपट्टा तान के सोए पड़े हैं और मेरे गोविंद उनकी रखवाली कर रहे हैं। भगवान रखवाली में खड़े हैं। अर्जुन की नींद खुली, देखा, कहा, गोपाल, आप सोए नहीं, आपको नींद नहीं आई? कृष्ण ने कहा, चलो मुझे तो नींद आई है कि नहीं आई, पर तुम्हें नींद आई है क्या? अर्जुन ने कहा, महाराज, हमें किस बात की चिंता है? हमने तो अपने जीवन की बागडोर तुम्हारे हाथ में सौंप दी है, अब हमें किस बात की चिंता है? हमें किस बात की चिंता? हमें चिंता करनी ही नहीं है। बालक, स्त्री और महाराज ब्राह्मण, गाय, इनको मारना नहीं चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन ब्राह्मण के विषय में जो त्रिकाल संध्या करता है, जो शिखा सूत्र धारण किए है, जो निरंतर प्रभु के चरणों में जिसका मन है, ऐसे ब्राह्मण की बात है। बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं कहूंगा। अर्जुन ने कहा, ठीक है देवी। भगवान श्री कृष्ण ने इशारा किया और कहा, अर्जुन, अश्वत्थामा के मस्तक में मणि है, इस मणि को निकाल लो। और अश्वत्थामा के मस्तक से उस मणि को निकाल लिया गया। आधी दाढ़ी, आधी मूछ, सर के बाल काट करके उसे छोड़ दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। जाओ। अब यहां देखो, अश्वत्थामा को एहसान मानना चाहिए था कि नहीं मानना चाहिए था? मृत्यु से बच गया, लेकिन इसके हृदय में और घृणा भर गई। उपदेशो ही मूर्खाणाम केवलम कोपवर्धनम, यथा पैपानम भुजंगानाम केवलम विश्ववर्धनम। अगर मूर्ख को उपदेश दोगे ना, तो क्रोध ही बढ़ेगा। मूर्ख को उपदेश करोगे तो क्रोध में ही आएगा। जैसे
यथा पैपानम भुजंगानाम, जैसे सर्प को दूध पिलाने से उसमें विष ही बढ़ता है, विष उसका समाप्त नहीं होता, ऐसे ही अश्वत्थामा ने सोचा अच्छा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि मानव के मन में ईर्ष्या रूपी विष जब आ जाता है तो उसका चरित्र प्रदूषित हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि जीवन में क्रोध से, ईर्ष्या से बचना चाहिए। कभी किसी को देख करके ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जो उसे मिला है ये उसका प्रारब्ध है और जो मुझे मिला है ये मेरा प्रारब्ध है। लेकिन आगे मुझे ऐसा मिले तो वह ऐसा प्रयास करना चाहिए। और प्रयास क्या है? प्रयास ये है कि निरंतर साधु जनों की संगत करनी चाहिए। परमात्मा ने जो दिया है उसमें से जो भी आप उचित समझते हैं उतना तो आपका धन का भी सदुपयोग बनता ही है। शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य का जो जन्म होता है ना, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, परिवार, पत्नी, पुत्र, ये सब प्रारब्ध से मिलता है। लोग कहें ठीक है कर्म करना हमारा अधिकार है, करना भी, लेकिन कई लोग हमने देखे कि कर्म करते करते भी उन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। पद, पैसा, प्रतिष्ठा, परिवार, पुत्र, पत्नी, ये सब प्रारब्ध से मिलता है। परमात्मा ही केवल प्रयास से मिलता है। जो हम पीछे बो करके आए हैं उसे आज काट रहे हैं और यहां बो करके जाएंगे तो इसे आगे काटेंगे। आज हम भैया के साथ घर पे गए थे क्योंकि भैया ने नया मकान हम तो मकान ही कहेंगे पर वो तो कोठी से भी बड़ी कोठी है। बोलो जय श्री कृष्ण। बहुत बड़ी कोठी ठाकुर जी की कृपा से, भगवान की कृपा ही कहिए। इतना अच्छा वातावरण है, चारों ओर वृक्ष ही वृक्ष हैं, बड़ा शांत वातावरण है। इतना अच्छा जगह आपने रिहाइश की है। तो ये कह सकते हैं कि ये हमारे प्रयास से हुआ है, लेकिन नहीं, ये सब उस ईश्वर की, उस परमात्मा की, मेरे ठाकुर जी की देन है, उस प्रभु की देन है। मैं यही कह रहा था कि हमारे कुछ क्रियामान कर्म होते हैं, कुछ संचित कर्म होते हैं। आज का जो किया हुआ हमारा कर्म है वो संचित कर्म है, वो अगली बार हमें मिलने वाला है जब भी संसार से चले जाएंगे। लोग कहते हैं व्यक्ति ना ही कुछ लेकर के आता है ना ही कुछ लेकर के जाता है, लेकिन नहीं, व्यक्ति लेकर के आता भी है और लेकर के जाता भी है। अपने किए हुए कर्मों की गठरी उसके पास होती है। भले ही धन माया ना हो, लेकिन किए हुए कर्म उसके साथ चलते हैं। और ये हम नहीं, ये हमारी बात नहीं, ये तो भैया ये तो फिल्म वालों ने भी कही है बात। सजन रे झूठ मत बोलो, हरि के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। ओ सजन रे झूठ मत बोलो। तालियां जरा जोर से पीछे तक। हाँ तो
पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, हरि के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। जय हो। भला कीजे भला होगा, बुरा कीजे बुरा होगा। भला कीजे भला होगा, बुरा कीजे बुरा होगा। बही लिख लिख के क्या होगा, बही लिख लिख के क्या होगा। यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, हरि के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। सब मीठी मीठी ताली बजाते हुए प्रेम से गाइए। ये तेरे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। ये तेरे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। फिकर किस बात की प्यारे, फिकर किस बात की प्यारे, यही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, हरि के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। क्या बात है। लड़कपन खेल में खोया, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख के रोया, बुढ़ापा देख के रोया। यही किस्सा पुराना है। चलो सब गाओ मिल करके। सजन रे झूठ खुदा के पास जाना, सजन रे झूठ मत बोलो, हरि के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, सजन रे झूठ मत बोलो, सजन रे झूठ मत बोलो।